इसीलिए ये अभाज्य तो नहीं है। अभाज्य नहीं है इसका मतलब ये भाज्य है ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान रखें एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। नमस्कार बच्चों, कल हमने संख्या पद्धति के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज हम इनके प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये नंबर दिया हुआ है 2469.15। इसमें प्रश्न पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान क्या है। ये जो अंक है 5, उसका स्थानीय मान क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल कैसे करना है, इसका आंसर हम कैसे लाएंगे, बस आपको यही जानना है। 5, अगर हम इधर की बात करें तो ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, सैकड़ा, हजार का अंक है। लेकिन अगर हम पॉइंट के राइट साइड का बात करें तो पॉइंट के जस्ट राइट होता है 10वां हिस्सा और सेकंड राइट होता है 100वां हिस्सा। इसे हम कैसे निकालेंगे, तो 5/100, यानी कि जो 5 है इस प्रश्न में वो 100वां हिस्सा है। तो यहाँ आपको कुछ हल नहीं करना है, यहाँ आपको बस मालूम होना चाहिए कि 5 किस पोजीशन में होगा तो उसका स्थानीय मान क्या होगा। तो अगर इधर होंगे तो 5 एंड उसके बाद जितने अंक होंगे उसमें उतने जीरो लग जाएंगे, आप आगे उदाहरण में देखेंगे। लेकिन यहाँ हम पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, तो ये है 100वां हिस्सा, इसे हम ऐसे लिखेंगे जैसा कि प्रश्न में दिया है 0.05। तो ये कौन सा हिस्सा है, 100वां हिस्सा। ये उदाहरण आपको बताता है कि पॉइंट के बाद जो अंक है जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। अगला प्रश्न है 36,529। इसमें 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो ये पॉइंट के बाद नहीं, पॉइंट के पहले की बात है। तो आपको जिसे पूछा है उसे एज इट इज लिखना है, उसके बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा देने हैं। तो यहाँ 5 के बाद 2 अंक है तो आप यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रश्न में 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500, 500। अगला कैसे प्रश्न पूछता है, आपको ये प्रश्न देगा और बोलेगा 2 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान में जो अंतर है उसे किसी अंक से, मान लीजिए यहां हम लेते हैं 14। तो 2 का स्थानीय मान कितना है, लिखे 2, उसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप 4 जीरो लगा दीजिए। 2 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान में जो अंतर आएगा उसे 14 से भाग देने पर कितना उत्तर प्राप्त होगा, ये आपका प्रश्न है। तो 2 का स्थानीय मान निकल गया। अब हम निकालते हैं 8 का स्थानीय मान। तो 8 हमने एज इट इज लिखा, उसके बाद 2 अंक है तो हमने 2 जीरो लगा दिए। तो अब हमें यहाँ से अंतर कितना मिल रहा है, तो आप 20,000 में से 800 माइनस करें। 20,000 में से आपने 800 माइनस किया तो आपको मिलेगा 19,200। आगे प्रश्न पूछा है कि 2 और 8 के स्थानीय मान के अंतर को 14 से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा। तो आइए हम 19,200 को 14 से भाग देते हैं। तो सिंपली आप 2 से पहले काटिए, 2 से अंश को काटने पर क्या इसके बाद वो और डिवाइड होगा, नहीं, तो हमें इसे इतने तक ही छोड़ना होगा। तो ये क्या है, 9,600 बटे 7। तो ये क्या प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्णांक है, या ये परिमेय है। तो इसमें ऑप्शन दिया था, क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण है, या पूर्णांक है, या परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आप लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अब आपके सामने अगला प्रश्न है, ये आपको ऐसे अंक दिया होगा और पूछेगा कि ऐसे पहले अंक बताइए जिसकी पुनरावृत्ति पहले हुई है। 3 7 5 8 4 2 5 6 8 1 1। तो आपको इस प्रश्न में देखना है कि आप इधर से स्टार्ट करें या इधर से। हो सकता है कुछ बच्चे इस ओर से देखना शुरू करें, लेकिन ये गलत है। आपको सीधा सा अंक दिया है, पूछेगा कि इनमें किस अंक की पुनरावृत्ति पहले हुई है, तो आप देखना इधर से स्टार्ट करेंगे। 3 7 5 8 4 2 5।
तो 5 हमें सबसे पहले दूसरी बार मिला, तो हमारा आंसर होगा 5, क्योंकि हमें इस ओर से लेफ्ट टू राइट हमें देखना है और डिसाइड करना है कि किसकी पुनरावृत्ति पहले हुई है। इधर ऑप्शन में आपको 1 भी देगा, लेकिन ये गलत है, आपको इधर से ही देखना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाना है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले इस सीरीज को घटते क्रम में जमाएं। जमाने के बाद जो तीसरा और पांचवा अंक आएगा, उनके द्वितीय अंकों के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम इसे घटते क्रम में जमाएंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 840, उसके बाद 620, उसके बाद 390, उसके बाद 318, उसके बाद 215 और सबसे छोटा है 124। तो ये हमारे अंक घटते क्रम में जम चुके हैं। अब इसमें तीसरे और पांचवें, ये जो हमारा तीसरा और पांचवा, तीसरे और पांचवें अंकों के द्वितीय अंकों के, इसमें द्वितीय अंक कौन सा है? 9, इसका स्थानीय मान 90। जो पांचवा अंक है 215, इसका द्वितीय अंक है 1, जिसका स्थानीय मान है 10। इनमें अंतर पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? 80, ये आपका आंसर है। तो ये कुछ उदाहरण थे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति टॉपिक से। ये टाइप 1 है। ये एक प्रकार के प्रश्न है जिसमें स्थानीय मानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थानीय मानों से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैंने उन्हें आपके सामने डिस्कस किया है। आपको इन्हें निकालना कैसे है, स्थानीय मान आप कैसे निकालते हैं, इसे ध्यान रखना है एंड अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अगले प्रकार के प्रश्नों पर। तो दोस्तों, संख्या पद्धति के अगले टाइप्स के प्रश्न हैं, ये दूसरे टाइप का, ये तीसरे टाइप का। तो यहाँ पे आपको 1, 3, 7 एंड नन ऑफ दिस दिया है और पूछा है कि अभाज्य कौन सा अंक अभाज्य नहीं है। अभाज्य किसे कहते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था कि ऐसी संख्या, ऐसे अंक जो स्वयं से और एक से, इन दो के अलावा किसी तीसरे से भाग ना जाए, विभाजित ना हो। ये दो यानी कि ये दो उसके गुणनखंड हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वे संख्याएं या अंक है जो खुद और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो सबसे पहले आप 7 देखें। 7 इटसेल्फ यानी खुद 7 और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी, तो ये तो अभाज्य ही है। और 3 भी खुद यानी कि 3 और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1 और 7। 3 के कितने गुणनखंड? 1 और 3। तो इन दोनों के दोनों गुणनखंड है। अब आइए 1 की बात करें। 1 ये विभाजित होता है खुद से, लेकिन इसका दूसरा गुणनखंड तो है ही नहीं। तो अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनके दो गुणनखंड हों। पहला गुणनखंड 1 और दूसरा वो अंक, वो संख्या खुद। तो 1 खुद से हो रहा है और 1 से हो रहा है, लेकिन काउंटिंग में इसका गुणनखंड सिर्फ 1 ही है, इसीलिए ये अभाज्य तो नहीं है। अभाज्य नहीं है इसका मतलब ये भाज्य है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान रखें 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो प्रश्न कि इनमें से कौन सा अभाज्य नहीं है, तो ये और ये 3 और 7 तो यहाँ अभाज्य है। तो कौन है जो अभाज्य नहीं है? तो वो है 1, ये है अभाज्य नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर यही लिया था, 1 देखकर इसे अभाज्य ना मान लें। ध्यान रहे कि 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो इस प्रकार का अगला प्रश्न है, जुड़वा अभाज्य जोड़ी। इनमें से कौन जुड़वा अभाज्य जोड़ी है?